14 में मेरे ऊपर मुकदमा हुए थे। हमारे लॉयर साहब 12 वर्षों से तपस्या किया, केस को अध्ययन समय पर देखरेख की। आज परिश्रम का फल है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ न्यायपालिका में इनको विजय श्री मिला है। इनके आशीर्वाद से हमें आज रिहाई का मौका मिला। क्या भरोसा था क्या नहीं तो हमको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर पूर्ण भरोसा, विधायिका पर भरोसा नहीं है, कार्यपालिका पर भरोसा नहीं है, क्योंकि 80 वर्षों के इतिहास में समाज में गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और कैपिटलिस्ट होते जा रहे हैं, लेकिन चौथे स्तंभ के रूप में, तीसरे स्तंभ के रूप में आप हैं और चौथे स्तंभ के रूप में न्यायपालिका के जज हैं, जिन पर मुझे पूर्ण विश्वास था जो इस देश में लोकतंत्र की रक्षा न्यायपालिका के माध्यम से, लॉयर के माध्यम से अवश्य होगी, जिसका फल आज हमें आशीर्वाद के रूप में मिला है। न्यायालय पे भरोसा था, न्यायालय से जो है उचित फैसला मिला, विधायक जी रिहाई हुए और ये मामला कंप्लीट राजनीतिक मामला था। चूंकि 14 में ये केस हुआ और उस समय तत्कालीन डीएम थे, उस समय के डीएम थे मनोज कुमार, जिनके खिलाफ ही भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ में वहीं ये मामला शुरू हुआ और आज न्यायालय से उचित हम लोग को फैसला मिला। न्यायालय पे भरोसा था, उम्मीद था न्याय मिलेगी। काफी खुश लग रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि इसको केस को लेके हम लोग बहुत टेंशन में थे और न्यायालय से न्याय मिला तो काफी खुश हैं। इसमें एक मुकदमा था 98/2014, जिसमें कांग्रेस यादव और नरेंद्र सिंह ने बोगो सिंह दोनों आदमी के खिलाफ चार्जशीट सबमिट किया गया। इसमें कांग्रेस यादव शुरू से ही इस मुकदमा में अपने आप को फरार रखा और ट्रायल सेक्रेट करके एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में नरेंद्र सिंह एलियस बोगो सिंह के खिलाफ प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, जिसमें 6 गवाह का प्रोसिक्यूशन ने गवाही करवाई और किसी साक्षी ने प्रोसिक्यूशन को केस को साबित नहीं कर पाया। इस आलोक में आज नरेंद्र सिंह एलियस बोगो सिंह को आज एमपी एमएलए स्पेशल जज से न्याय मिला, जिसमें इस केस में ये रहा हो गया। कितना दिन तक ये लंबा केस चला है? ये केस वर्ष 2014 का है, जोड़ लीजिए उधर 6 साल 12 साल लगभग चला। न्याय पाने के लिए काफी समय लग गया। काफी समय लगा। ठीक है। निश्चित तौर पे ब्रिटिश कानून में एडीजे 2 साहब ने जो जजमेंट आज पास किया है उसको देख के लगता है कि न्याय भी बचा हुआ है और पूरी मुकदमे को आप जब तहकीकात करेंगे और पूरे फैक्ट्स को आप जब पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे ये लगता है कि तत्कालीन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको किसी न किसी प्रकार से नरेंद्र बाबू के साथ खुनस था और उसी खुनस के कारण इस मुकदमे में फंसाया गया। क्वाइट सरप्राइजिंग है कि मात्र एक आदमी इस मुकदमे में ट्रायल फेस कर रहे थे और प्रोसिक्यूशन ने चार्ज लगाया था 149 का कॉमन ऑब्जेक्ट था। कॉमन ऑब्जेक्ट में कम से कम 5 आदमी होना चाहिए और मात्र एक आदमी पर 149 था। इसके अलावे मेन धारा जो थी 307 का, वो भी इंजुरी सिंपल थी। किसी विटनेस ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि किसके स्टोन से उसको चोट आई अनुरुद्ध यादव को, जो PW2 के रूप में एग्जामिन हुआ। इसके अलावे जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया तो उसने भी कहा कि मुझे घटनास्थल पर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे ये प्रमाणित होता हो कि घटना कारित की गई। इसके अलावा एक और अजूबा चीज आपको इस मुकदमे में मिलेगा। इस मुकदमे में चार्ज 353 का किया गया और सबसे बड़ी बात थी जो सीओ निरंजन बाबू जो इस मुकदमे के इन्फॉर्म्ड बने, उनके पास कोई ऐसा कागजात नहीं था जो इस बात को साबित करता था कि वो पब्लिक ड्यूटी में उस वक्त संलग्न थे, तो 353 का कोई मुकदमा बनने को नहीं हुआ। इसलिए एडीजे 2 साहब ने अपने जजमेंट में साफ तौर पर लिखा कि द प्रोसिक्यूशन माइट बी फेल टू प्रूव द केस इवन शैडो ऑफ डाउट। These words I can do.